बताए, और जब नियम बताए तो यहाँ पर फिर राजा परीक्षित पूछने लगे, महाराज अब मेरे पास 7 दिन है, तो इस 7 दिन के अंदर मैंने जीते जी तो अपना जीवन धन्य बनाया ही है, अब मृत्यु को धन्य कैसे बनाए महाराज। इस संसार में कितने प्रकार के लोगों की मृत्यु यहाँ सोचनीय बताई है और कितने प्रकार के लोगों की यहाँ मृत्यु पूजनीय बताई है, ये जरा हम लोगों को बताइए। तो यहाँ पर रामचरितमानस में भी थोड़ा मृत्यु के बारे में बताया और यहाँ भागवत में भी मृत्यु के बारे में बताया कि किन किन लोगों की मृत्यु सोचनीय होती है और किन किन लोगों की मृत्यु पूजनीय होती है। कहते हैं पहले तो उस ब्राह्मण की मृत्यु बाबा जी ने सोचनीय बताई है कि जो ब्राह्मण अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे के धर्म का पालन करता हो, उस ब्राह्मण की मृत्यु यहाँ पर सोचनीय बताई। दूसरा उस राजा की मृत्यु सोचनीय बताई है कि जिस राज्य में प्रजा दुख पाती हो उस राजा की भी मृत्यु यहाँ पर सोचनीय बताई है। तीसरा उस कंजूस की मृत्यु सोचनीय बताई है, जो कंजूस हो, महाकंजूस हो, एक पैसे का कभी दान नहीं करता, कभी किसी चीज को कहीं आता नहीं, कहीं जाता नहीं, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं, उस कंजूस की मृत्यु यहाँ पर बाबा जी ने सोचनीय बताई। यहाँ 2 प्रकार के कंजूस होते हैं। कितने प्रकार के? बोल करके बताओ कौन कौन से? बोले एक कर्पण और दूसरा महाकर्पण। कर्पण तो होता है कंजूस और महाकर्पण होता है महाकंजूस। ये 2 प्रकार के लोग हैं जिनकी मृत्यु यहाँ पर बाबा जी ने सोचनीय बताई। नहीं तो कहते हैं एक दादाजी थे और वहां कथा चल रही थी तो वो रोजाना कथा में जाता था और सब लोग आरती के अंदर कोई 10 रुपया डालता, कोई 5 रुपया डालता, कोई 20 रुपया डालता, कोई 100 रुपया चढ़ाता, सब कोई ना कोई अपनी श्रद्धानुसार थाली में आरती में पैसा चढ़ाता। लेकिन दादाजी ने क्या किया, 1 रुपया का दान वो नहीं करते थे। तो आस पड़ोस वाले कहते थे भाई तू भी तो पैसा चढ़ाया कर। तो जब लोगों के तानों से वो परेशान हो गया ना, तो एक दिन अपने घर से वो चवन्नी लेकर के आया था और चवन्नी जेब में डाल करके लाया और जेब के अंदर चवन्नी डाल के ले गए तो मुट्ठी में वो चवन्नी को बाहर निकाला और मुट्ठी में बंद कर करके रख लिया। बोले पहले आरती हो गई, आरती पास में आई, फिर भी नहीं चढ़ाया। 4 घंटे कथा चली, फिर भी आरती में नहीं चढ़ाया और पूर्णावती की विराम की आरती होने लगी। पंडित जी आरती करके सब लोगों के पास घूमने लगे, तो किसी ने 2 रुपये चढ़ाया, किसी ने 5 रुपये चढ़ाया। घूमती घूमती आरती जब दादाजी के पास आई तो दादाजी के मुट्ठी के अंदर वो चवन्नी बंद थी और जैसे ही वो आरती गई और दादाजी ने वो मुट्ठी को खोला, गर्मी का टाइम था तो उस चवन्नी के ऊपर पसीना आ गया था और जैसे ही चवन्नी के ऊपर पसीना आया, दादाजी ने मुट्ठी खोला, पसीने को देखा तो पंडित जी ने कहा, बोले दादाजी चवन्नी चढ़ाओ। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले ये चवन्नी मेरे हाथ में रोने लगी। बोले मैं नहीं जाऊंगी और वापस उस चवन्नी को अपनी जेब में रखी। ऐसे आप लोग नहीं है, दादाजी बुरा मत मानना, मैं आप लोगों की बात मैं नहीं करती हूँ। बाकी यहाँ पर कंजूस की जब बात आई ना तो बाबा जी ने बताया है कंजूस लोगों की मृत्यु यहाँ पर सोचनीय बताई है 3। चौथा उस महिला की मृत्यु सोचनीय बताई है, उस औरत की मृत्यु सोचनीय बताई है, उस लगाई की मृत्यु सोचनीय बताई है जो सारा दिन अपने घर में कलह करती रहती है, लड़ाई करती रहती है, झगड़ा करती रहती है, अपने सास ससुर से झगड़ती है, अपने बच्चों को मारती है, अपने पति से झगड़ा करती हो ना, ऐसे लुगाई की यहाँ मृत्यु बाबा जी ने सोचनीय बताई है। जो सारा दिन घर में टक 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 लड़ाई झगड़ा, किसी से बनना नहीं, ऐसी औरतों की मृत्यु बाबा जी ने सोचनीय बताई।
मैं अपने यहाँ बाम्बू वाली की बात मैं नहीं करती हूँ, अपने बाम्बू वाली में तो कोई औरत झगड़ा करती ही नहीं होगी अपने पतियों से। यहाँ के तो सब भगवान के परम भक्त है महाराज, बाकी कहीं तो है ही, इसीलिए तो बाप जी ने बताया। और सारा दिन जब सुबह सुबह का टाइम हो और पत्नी अपने पति से झगड़ा करती हो और पति क्रोध में बाहर निकल जाए, तो ऐसी औरतों की मृत्यु यहाँ पर बाबा जी ने सोचनीय बताई। तो आप जितने भी लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, जो घर बैठे सुन रहे हैं, जो आते हुए सुन रहे हैं, यहाँ बैठे सुन रहे हैं, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है आप लोगों से, इधर पुरुषों से, दादाओं से, भाइयों से भी, और इधर आप लोग माताओं से, बहनों से भी, कि महाराज जब हम लोग अपने घर में शांति बनाए रखते हैं तो जहाँ पर शांति होती है वहां पर लक्ष्मी का निवास जरूर होता है। और जहां पर औरत टक टक करती रहती है, झगड़ा करती रहती है, सारा दिन की ना कलह करती रहती है ना, उस घर में लक्ष्मी माँ एक दिन एक मिनट भी नहीं ठहरती महाराज। तो जिन जिन लोगों को अपने घर में लक्ष्मी माँ की कृपा चाहिए, लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद चाहिए, आज से और अभी से ये नियम बना लो कि आज से हम लोग अपने घर में कलह कभी नहीं करेंगे। जो परेशान जो लोग होते हैं, जो परेशान पति होते हैं बेचारे, मैंने कल भी कहा था कि कोई जरूर नहीं कि सब लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आते हो, नहीं, कुछ लोग आते हैं यहाँ पर टाइम पास करने के लिए, कुछ लोग आते हैं यहाँ पर बैठने के लिए, कुछ लोग आते हैं यहाँ पर कथा सुनने के लिए, और कुछ भाई लोग आते हैं जो घर में अपनी पत्नियों से परेशान है ना, वो यहाँ आकर के 4 घंटे तो शांति से बैठ जाते हैं महाराज, क्योंकि उनको पता है समझाना मुश्किल है। इसलिए अपनी मारवाड़ी में कहा जाता है, राड़ नाम तो बाढ़ बढ़िया, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। नहीं तो कहते हैं एक भाई था, उसने भगवान की तपस्या की थी, तब उसकी तपस्या से, उसकी पूजा से भगवान प्रसन्न हुए और आकर के सामने खड़े हुए कहने लगे मांगो। तो वो भाई कहने लगे महाराज मैं और तो कुछ नहीं मांगता, एक काम करो। बोले क्या? बोले आकाश तक सड़क बना दो, बाकी धरती से लेकर के आकाश तक सड़क बना दो, ये काम सरल कर दो ताकि कभी भी हम लोग आना जाना कर सके। तो भगवान कहने लगे ये ऐसे कैसे हो सकता है, धरती से लेकर के आकाश तक रोड थोड़ी ना बनती है, नहीं होगा, दूसरा वरदान मांगो। तो कहने लगे महाराज धरती से लेकर के आकाश तक रोड नहीं बना सकते। बोले नहीं बना सकता। दूसरा वरदान? बोले दूसरा वरदान ये कि मेरी पत्नी को जाकर के कहो कि वो चुप रहे। और जब भाई ने ये कहा कि मेरी पत्नी को जाकर के ये कहो कि चुप रहे, तो भगवान कहने लगे रोड आज बनाओ कि कल बनाओ? चुप करने से ठीक है तो जमीन से लेकर के आसमान तक रोड बना दिया जाए। खैर अपने बाम्बू वाले में तो ऐसे लोग नहीं हैं। तो यहाँ पर 4 लोगों की मृत्यु बाबा जी ने सोचनीय बताई है। तो राजा परीक्षित कहने लगे तो महाराज मेरी मृत्यु तो बोले महाराज जीते जी तो आप धन्य हुए हैं, जीवन धन्य बनाया, लेकिन अब आप भागवत कथा सुन रहे हो तो महाराज आपका जो 7 दिन के अंदर जो भागवत सुन रहे हो आप जाते जाते अपनी मृत्यु को भी धन्य बनाइए। तो हम लोगों ने भी अपने भगवान ने खूब कृपा करके हम लोगों को मनुष्य शरीर दिया है, तो महाराज जो समय दिया उसका सदुपयोग करो, जो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया उसका भी सदुपयोग करो। और जीते जी तो हम लोगों ने अपना जीवन तो धन्य बना ही दिया है। जाते जाते अगर हम लोग मर भी जाए तो पीछे लोग हमको याद करें, जो सुने उसकी आंख भीगनी चाहिए, वो ये न कहे कि अच्छा हो गया मर गया धरती का बोझ उठा, वो यही कहे कि भला आदमी था चला। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करो ताकि जाने के बाद हम लोगों को लोग याद करें। क्यों? राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम जो मर जाएगा, राम का नाम ले
मर जाएगा, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, राम का नाम लेकर जो मर जाएगा, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएगा। सभी लोग तालियों के साथ गाओ। बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही। टूट